नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड चतुर्थ में स्वाध्याय के रूप में आज का हमारा विषय है पुरुषः अकर्ता। कहा गया है पुरुषः अकर्ता। पुरुष कहने से हम क्या समझते हैं? इस शब्द की बहुत सी व्याख्याएं हैं, किंतु जो सबसे अधिक जनप्रिय व्याख्या है पुरे शेते यह सह पुरुष है। समस्त कर्मव्यूह के जो केंद्र बिंदु हैं वे ही पुरुष पदवाच्य हैं। इसकी एक और व्याख्या है पुरुषी अस्ति यह सह पुरुष है। जो सभी कुछ के अग्रभाग में रहते हैं वे ही हुए पुरुष। इसी से पुरुष माने होता है चैतन्य सत्ता, परम चैतन्य सत्ता, और यह पुरुष हुए अकर्ता। तुम लोग शायद जानते हो कर्म और क्रिया दोनों ही आपेक्षिक है। स्थान परिवर्तन को कहते हैं कर्म, और क्रिया भी वही है। कर्म या क्रिया के लिए स्थानिक परिवर्तन होना ही होगा। जो नियंत्री शक्ति है इस स्थान परिवर्तन के कारण स्वरूप है, वे ही हुए कर्ता। क्री प्लस त्री प्रथमा एक वचन। पुरुषः अकर्ता। वे स्वयं कुछ नहीं करते, किंतु वे दूसरे से सब कुछ करवा लेते हैं। तुम्हें स्मरण रखना होगा कि अकर्ता माने यहाँ पर यह नहीं कि उनकी भूमिका निष्क्रिय है। वे अवश्य ही सक्रिय हैं और दूसरों से सब कुछ करवा लेते हैं। किसी बड़े मिष्ठान भंडार के एक स्वामी का उदाहरण लो। वह स्वामी स्वयं रसगुल्ला या जलेबी नहीं बनाता, वहाँ उसके प्रतिनिधि हैं, उसके कर्मचारी गण हैं। काम वे करते हैं, किंतु उस स्वामी विशेष के आदेश निर्देश पर। यह पुरुष इन्हीं अर्थों में अकर्ता है। वे स्वयं कुछ भी नहीं करते, किंतु प्रकृति के माध्यम से सब कुछ करा लेते हैं। इसी कारण वे अकर्ता हैं। और यह भी कि वे अकर्ता हैं, तथापि वे क्रिया साक्षीभूतम हैं। जब भी कोई क्रिया संपन्न होती है वे साक्षी हो जाते हैं। क्रिया माने कर्म निष्पत्ति, फाइनलाइजेशन ऑफ एन एक्शन। इस क्रिया का समानार्थक अंग्रेजी हुआ वर्क और कर्म का एक्शन। जब कोई क्रिया निष्पन्न होती है तो वही पुरुष क्रिया के साक्षी हैं। विश्व ब्रह्मांड की सामग्रिक कर्मधारा होने का वे अवलोकन करते हैं, लक्ष्य करते हैं कि किस ढंग से काम हो रहा है और कैसे। कर्मगत अभिव्यक्तियों की शेष परिणति भी उनके साक्षित्व में संपन्न होती है। उनको साक्षी नहीं रखकर कोई कर्म अंत तक क्रिया का रूप परिग्रह नहीं करता। भाव केंद्र स्थित है। भाव माने क्या है? शुद्ध सत्व विशेषाद्वा प्रेम सूर्यशु साभ्य भाग रुचि विश्चत माश्रण्य क्रीदसौ भाव उच्यते। मनुष्य के अस्तित्व के साथ आध्यात्मिक भाव की जो सूक्ष्मतम समांतरलता है वही हुआ भाव। जब उस सूक्ष्मतम भाव की एक तानता में किसी मनुष्य की भाव जगत में प्रतिष्ठा हो जाती है तब उसे कहा जा सकता है कि वह उस भावलोक में है। इस ढंग की एक चलत शक्ति रहती है, एक तीव्र गतिशीलता इसके पीछे कार्य कर जाती है। यह स्थितिशील वस्तु नहीं है। इस भाव के केंद्र बिंदु या चक्रनाभि भी वही परम पुरुष है। किंतु अंग्रेजी में एब्स्ट्रैक्ट शब्द द्वयर्थ बोधक है। भाव शब्द में कोई द्वयर्थता नहीं है। शब्द बिल्कुल ही सुस्पष्ट है और उस भाव के मध्यमणि चक्रनाभि भाव जगत के नियंत्रक होते हैं परम पुरुष। इसी से वे भाव केंद्र स्थित हैं। भाव जगत के
केंद्र में अवस्थिति है। गुण यंत्र कश्च है सत्व रज तम, यह प्राकृत गुण यंत्र हैं। कभी अपनी इच्छानुसार स्वाधीन भाव से कार्य कर नहीं सकते। इससे परम पुरुष को कहा गया है गुणाधीश, अर्थात संपूर्ण गुण के वे ही अधीश्वर हैं। परम पुरुष के निर्देशानुसार गुणश्रेष्ठ समस्त जीव ही गुणाधीन है, गुण बंधन के अधीन है। जीव है गुणाधीन और परम पुरुष गुणाधीश। जीव इस गुणबंधन के ऊर्ध्व में जाना चाहे तो उसे परम पुरुष का ही आश्रय लेना होगा। उसे छोड़ अन्य कोई पथ नहीं है। पटना 26 अक्टूबर 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।